हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पीछे थंबनेल देख रहे हैं कि एक आज के सेशन जो है वो किस पर आधारित है, यूपीपीसीएस मेंस में आंसर राइटिंग बैच में ऑनलाइन कॉपी कैसे चेक कराएं। बहुत सारे विद्यार्थियों में चिंता होती है कि सर ये कैसे संभव हो सकता है कि हम आंसर राइटिंग बैच घर बैठे पढ़ सकते हैं, और ये कैसे संभव हो सकता है कि घर बैठे हम अपनी कॉपी भेज सकते हैं, और भेजने के बाद जब हमारी कॉपी चेक की जाती है उस पर फीडबैक कैसे दिया जाता है, कॉपी चेक की जाती कैसे है, अगर उत्तर सही लिखा है तो हमें क्या फीडबैक मिलते हैं, कैसे ये पता चल पाता है कि हम आंसर सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं हम उसको जारी रखें, कौन कौन से बिंदुओं को जारी रखें, किस में परिवर्तन करें, हमारी भूमिका में दिक्कत आती है तो भूमिका के बारे में बताया जाता है कि नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है इसको कैसे मेंशन किया जाता है, हमें कैसे फीडबैक उसमें मिलते हैं। तो दो मुद्दे समझाने हैं आज के सेशन में मुझे कि घर बैठे यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग बैच में आप अपनी ऑनलाइन के माध्यम से कॉपी कैसे चेक कराएं, साथ ही साथ कॉपी कैसे चेक की जाती है, कैसे सकारात्मक फीडबैक दिए जाते हैं और कैसे नकारात्मक फीडबैक दिए जाते हैं, इस बिंदुओं पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो आंसर राइटिंग बैच में एनरोल होने के बावजूद भी उनकी कॉपियाँ चेक नहीं हो पाती हैं। हालांकि वर्तमान समय में सभी युवा लगभग वह डिजिटली फ्रेंडली हैं, डिजिटल रूप से कम इतने समझदार तो हैं कि बेसिक बातें की समझ है उनको, लेकिन फिर भी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी दिक्कत होती है, वो कॉपी अपलोड ही नहीं कर पाते हैं, उनको जानकारी ही नहीं है। तो कई बार आंसर राइटिंग बैच का फिर उतना महत्व आपके लिए नहीं रह जाता जितना सोच कर आपने बैच ज्वाइन किया है। जाहिर सी बात है कि टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको प्रश्न दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखा रहे हैं, यदि आपकी कॉपी ही नहीं चेक हो पाएगी तो आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, हम किस धारा में जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज 10 से 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आंसर राइटिंग बैच में कॉपी कैसे चेक कराएं और कॉपी कैसे आपकी चेक होती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं, जो बहुत ईजिली है, एक क्लास 5th में पढ़ने वाला बच्चा भी मोबाइल में आसानी से ये कर सकता है। तो आप तो बहुत समझदार हैं, तो इसको समझिए ताकि कोई बच्चा ऐसा न रह जाए कि आंसर राइटिंग बैच में आप अपनी कॉपी ही ना चेक करा पाएँ। कॉपी कैसे चेक होती है देखिए, घर बैठे आपको मान लीजिए टीचर ने प्रश्न दिया, आपने उत्तर लिखा। अब उत्तर लिखने के बाद हम कॉपी कैसे चेक करें। जाहिर सी बात है कि आपने आंसर राइटिंग बैच लिया है तो उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड किया होगा, तो सबसे पहले उत्कर्ष का एप्लीकेशन ओपन करिए। जाहिर सी बात है जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो पहला स्टेप आपको क्या दिखेगा, पहला स्टेप आपका दिखेगा माई लाइब्रेरी, लाइव टेस्ट, और ये बीच का एक सेशन उत्तर प्रदेश पीसीएस, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर पीसीएस रहेगा आपका। अब हम इस पर क्लिक किस पे करें, सबसे पहले आपको लाइब्रेरी पे, माई लाइब्रेरी पर क्लिक करना, पहला स्टेप है। इसको अपने साथ रखे रहेंगे ना, इसको देखते हुए पीडीएफ को आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे ही माई लाइब्रेरी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ये पेज ओपन होगा इसमें, और यहाँ पर आरएस के भी कोर्स होंगे, बीपीएससी के भी कोर्स होंगे। जाहिर सी बात है आपने यूपीपीसीएस का आंसर राइटिंग बैच लिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप आपको कोर्स को सेलेक्ट करें। यदि आपने कोर्स लिया है यूपीपीसीएस बैच आंसर राइटिंग बैच, यहाँ पर लिखा ही रहता है यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग बैच, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आएगा जहाँ पर आपको कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट सब दिया रहेगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था इमरान सर, इतिहास धर्मेंद्र सर, लाइफ शेड्यूल, टेस्ट। तो आपको किसी पे नहीं जाना, आपको टेस्ट पे आना है। किस पे आना है, आपको टेस्ट पे आना। देखिए एरो लगाया गया है, आपको टेस्ट पर आइए और यहाँ पर आप टेस्ट पर क्लिक करिए, और जब टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, एक रीड का ऑप्शन और एक शेयर का ऑप्शन। तो आप रीड पर क्लिक करें, किस पर क्लिक करें, शेयर पर नहीं, रीड पर क्लिक करें। ये पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी, इसे अपने पास रखिएगा। हो सकता है बताने के बाद आप भूल जाएं कि दूसरे स्टेप में सर ने क्या बताया था, तीसरे स्टेप में क्या बताया था, तो सीधा पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। जैसे ही रीड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटर मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आपने अपना कोर्स लिया वही नंबर, दूसरा नंबर नहीं, अपना मोबाइल नंबर इंटर करके क्या करें, अपने रजिस्टर्ड नंबर दर्ज करें, यानी अपना नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप अपना नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल में तुरंत आपको ओटीपी आएगी, 1 टाइम पासवर्ड, और ओटीपी तुरंत आपको जहाँ पर ऑप्शन आएगा इंटर ओटीपी, तो ओटीपी यहाँ पर आप दर्ज करें। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा, आप किस एग्ज़ाम के लिए कॉपी अपनी जमा करना चाह रहे हैं, तो अपने एग्ज़ाम का चयन करें। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, तो आपने देखा कि हमें यूपीपीसीएस आंसर राइटिंग 2024 का बैच है,
या फिर उसके अलावा किस तारीख को स्टार्ट हुआ है, वो पूरा डिटेल यहाँ पर दिया रहेगा। ये पहले ऊपर, अभी जो बैच आपका चल रहा है तो ऊपर ही है आपका, तो ये मिडिल वाला आपका है ये बैच। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम का चयन करें, कौन से एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। तो यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम पर जैसे क्लिक करेंगे तुरंत आपके पास सामने ये पेज आएगा, जहां पर आपको डाउनलोड पर जाना है। क्या करना है, डाउनलोड पर जाना है, और डाउनलोड पे जहां पर जाएंगे वहीं पर अपनी कॉपी आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। क्या करना है, अपनी कॉपी को सबमिट कर लेना है। आपको अगर अपनी कॉपी देखनी है जो आपने चेक कराई है तो डाउनलोड पे जाइएगा, अपलोड सबमिट अपलोड पे जाना है तो अपलोड करना है तो यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। मतलब यहीं पर दोनों विकल्प आपको मिलेगा। आपने जो कॉपी पहले अपलोड कर दी है उसको चेक करना है कि हमारी कॉपी का क्या फीडबैक आया है, तब आप डाउनलोड पे चेक करिएगा, और अपलोड आंसर शीट को यहाँ पर करिएगा और उसके बाद सबमिट करेंगे तो डन का ये टिक लगा के ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब आपने प्रक्रिया पूरी कर दी। ये है ऑनलाइन तरीका, और ये डिजिटल अगर एजुकेशन नहीं आती तो शायद ये हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता, तो शायद हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। कम से कम ये टेक्नोलॉजी ने आपको घर बैठे अपनी कॉपी चेक कराने का अवसर दिया है कि घर बैठे भी आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है सर कॉपी चेक कैसे होती है, इसको भी तो जान लें। हमें पता तो रहे कि अगर इस बैच में हम जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं या हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी कॉपी चेक कैसे होती है। देखिए, कॉपी दो तरीके से होती है। कॉपी में एक आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, एक आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, और एक आपको सजेस्टिव फीडबैक मिलता है। सजेस्टिव फीडबैक मिलता है यानी कि जब आपकी कॉपी में कुछ सुधार करने की आवश्यकता होती है तब आपको सुझाव दिया जाता है कि आपको ये करना चाहिए। जब आपने एकदम सही लिखा है और आपको बताना है ये एकदम सटीक है और ऐसे ही अगले उत्तर में आपको जारी रखना है, तब आपको ये भी बताया जाता है हाँ ये ठीक है, ताकि आपको संतुष्टि मिले कि हम अपने उस स्थिति में आ चुके हैं जहां से हमको सिलेक्शन लेने तक के नंबर प्राप्त हो सकते हैं। जैसे एक सवाल है, एग्जाम्पल देता हूं कि वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन में क्या संबंध है। वैश्विक तापन के प्रमुख कारणों को संक्षेप में चर्चा करते हुए इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का भी वर्णन करें। 200 शब्दों में उत्तर लिखना था। तो आपने देखिए बच्चे ने कितना शानदार तरीके से लिखा है, आपको एक अवसर भी मिल रहा है देखने। ये पॉजिटिव वाले हैं, यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट बच्चों को वो कॉपी में दिखा रहा हूँ आपको। तो बच्चे ने देखिए किस तरीके से इंट्रोडक्शन बनाया, पैराग्राफ चेंज किया छोटे पैरा में, और देखिए ये इन्होंने फ्लो चार्ट के माध्यम से कारण लिखा। कारण में वनों की कटाई, कार्बन सिंक में कमी, प्रदूषण में वृद्धि, जीवाश्म ईंधन एग्जाम्पल पेट्रोल डीजल कोयला, शहरीकरण, जमीन के कंक्रीट होने से तापमान में वृद्धि, और मवेशियों को धान में खेत से मीथेन का उत्सर्जन, कृषि गतिविधियां। अब इन्होंने अपने डायग्राम के माध्यम से सारी बातें बताई। अब ये प्रभावित की परीक्षक को, तो फीडबैक क्या मिला, कुल मिलाकर हमें यह समझाना कि फीडबैक कैसे मिलता है। तो यहां पर क्या बताया गया कि वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को समझाते हुए भूमिका लिखना अच्छा है। आपको यह बताया गया कि वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन पर प्रश्न आया था और आपने अपने इंट्रोडक्शन को वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को समझाते हुए किया, जो कि अच्छा है, जिससे ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जिस पर हमारा प्रश्न पूछा गया है उसी पर आधारित हमारी भूमिका होनी चाहिए, और ऐसी भूमिका पर हमको पॉजिटिव फीडबैक मिला है और हमको ऐसा कहा गया कि इसको जारी रखें। इसका मतलब अगले प्रश्नों पर भी हमें ये ध्यान रखना है, इस लिख से हटना नहीं है। ये आपका पॉजिटिव अप्रोच है। फिर आपका दूसरा कारण आपने लिखा है, कारण ठीक है या नहीं। तो क्या फीडबैक मिला आपको, कारणों को फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाना अच्छा है। इसका मतलब परीक्षक आपको कह रहा है कि जैसे यहां पर कारण को आपने डायग्राम के माध्यम से दिखाया, फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया, अपने कारणों को इसी तरीके से दिखाएं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में नहीं, ताकि टीचर को टू द पॉइंट देखने में आसानी हो जाए। आपको कम शब्द लिखने पड़े, कम समय लिखने पड़े, ज़्यादा बातें स्पष्ट हो जाएं, गागर में सागर आप भर सकें। तो आपको ये भी पता चल गया कि जहाँ पर हमें कारण लिखना हो, गुण लिखना हो, दोष लिखना हो, हमें डायग्राम का ही प्रयोग करना है। क्योंकि जब हमने डायग्राम में लिखा, हमने एग्जाम्पल भी दिया। देखिए डायग्राम में लिखा ही नहीं, 2 जगह एग्जाम्पल का भी बच्चे ने प्रयोग किया, तो उनको पॉजिटिव फीडबैक इसका मिला है। आगे देखिएगा, फिर उन्होंने रीजन पॉइंट में बताया। हालांकि यहाँ पर एक फीडबैक हमारी तरफ से है, शायद यहाँ बच्चों को नहीं दिया गया है। नंबरिंग डालने की बहुत आवश्यकता नहीं होती, पॉइंट में केवल लिखा जाए। बहुत नंबरिंग डालने की आवश्यकता नहीं हो जब तक प्रश्न में कि इसकी मांग न किया गया हो। जब तक प्रश्न में इसकी मांग ना किया गया हो, जब तक प्रश्न में इसकी मांग ना किया गया हो, तो हमें नहीं लगता कि नंबरिंग की जानी चाहिए। जैसे कहा गया, एक बार सवाल आ गया था पॉलिटी में, न्यायिक सक्रियतावाद के 3 दोषों का वर्णन करिए। हाँ,
तो डाल सकते हैं। हमें 3 दोष गिनती से दिखाने हैं, लेकिन आप अपने तरीके से कुछ लिख रहे हैं तो फिर इसकी आवश्यकता बहुत नहीं होती। हालांकि पॉइंट देने के बाद बाकायदे देखिए निष्कर्ष दिख रहा है कि यहाँ पैराग्राफ चेंज किया गया है। तो इन्होंने लिखा वैश्विक तापन से पड़ने वाली प्रभाव आपने उदाहरण के साथ सही लिखे हैं। तो मतलब आपने जो पॉइंट्स लिखे वो पॉइंट्स भी सही है और उदाहरण के साथ सही लिखा है, ये अच्छी बात है। और हमारा निष्कर्ष कैसे है कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वैश्विक तापमान के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे प्रयासों को लागू किया जाए और इससे एसडीजी को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें फीडबैक क्या मिला? निष्कर्ष संक्षिप्त और स्पष्ट लिखा है। छोटा निष्कर्ष और भूमिका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और बच्चे ने जैसे लिखा उसको पॉजिटिव मिला। अब बच्चे को ये लगे कि हम सही धारा पकड़ चुके हैं, हम सही स्थिति में आ चुके हैं, हमें इसे कंटिन्यू रखना है, बस हमें अपने कंटेंट पर काम करना, अप्रोच हमें सही मिल चुका है। और ये अप्रोच जब बच्चों को आ जाता है ना, तो सवाल कुछ भी हो, कंटेंट गलत हो सकता है लेकिन भूमिका निष्कर्ष नहीं गलत हो सकता है, क्योंकि बच्चों को समझ आ गई है कि इंट्रोडक्शन में क्या बातें लिखनी है, कंक्लूजन में कैसे निचोड़ देना है, कैसे हमें पॉइंट लिखना है। तो ये फीडबैक आपको यहाँ पर मिले हैं। इसके लिए पॉजिटिव कॉपी के लिए एक कॉपी में आपको थोड़ा निगेटिव वाली दिखाऊंगा। ये तो मैंने पॉजिटिव वाली दिखा दी, एक कॉपी में निगेटिव भी दिखाना चाहूँगा, आपको जानबूझकर दिखाना चाह रहा हूँ इस कॉपी को मैं, ताकि आप ये भी समझ पाएँ कि अच्छा लिखने पर भी हमें फीडबैक के माध्यम से बता दिया जाता है कि आप ठीक चल रहे हैं, बस चलते रहिए, ऐसे आराम से गाड़ी चलाते रहिए, ऐसे ही चलाने की ज़रूरत है, ऐसे ही बनाए रखिए अपनी तारतम्यता। लेकिन जब हम गलत लिखते हैं तो क्या हमें बताया जाता है कि ये आपकी मिस्टेक है, इसमें सुधार कीजिए। बिल्कुल। तो एक मैंने आपको पॉजिटिव कॉपी दिखा जिस बच्चे को 12 में 6.5 नंबर मिल गए। हालांकि ये मैक्सिमम है, 6 नंबर से ज़्यादा पाना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन टू द पॉइंट एकदम लिखा गया आंसर, सारगर्भित है, पर्याप्त उदाहरण है, फ्लो चार्ट का यूज़ हुआ है, संक्षिप्त और सारगर्भित भूमिका भी है, निष्कर्ष भी है, इसलिए नंबर मिला है 6.5। लेकिन देखिए किसी बच्चे को दिक्कत भी ऐसे देखिए 12 में किसी बच्चे को 4 नंबर मिला है, मतलब केवल 40% नंबर, लगभग 4 नंबर मिला 12 में। इसका मतलब कि यहाँ प्रॉब्लम है इनकी कॉपी में। क्या प्रॉब्लम है? सवाल पूछा गया, ई शासन के आगमन से प्रशासनिक सेवाएं कितनी अधिक जनता के करीब आई हैं? ई शासन प्रणाली में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है? ये सवाल पूछा गया। अब हमको यहाँ मॉडल आंसर नहीं बताना है, हम यहाँ फ्रेमिंग नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ आपको पॉलिटी पढ़ा नहीं रहे, गवर्नेंस पढ़ा नहीं रहे, बस हमें आपको फीडबैक दिखाना है, कॉपी आपकी चेक कैसे होती है। तो देखा कि यहाँ फीडबैक क्या मिला, ई शासन को और व्यवस्थित ढंग से समायोजित करते हुए उत्तर की भूमिका लिखें। इसका मतलब बच्चे ने जो भूमिका लिखी है उस भूमिका में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस बात की है? सुव्यवस्थित नहीं है, प्रभावी ढंग से ई शासन को समझाया नहीं गया है। तो इनको बताया गया इसमें कि आप ई शासन को समझाते हुए प्रभावी ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उत्तर को लिखें। और इसका मतलब देखिए यहां गोला मिला, अगर आप हाँ ही काकी के भी गलती लिखते हैं तो तुरंत मार्क भी किया जाता है, ये देखिए। और लास्ट में आपको यहां बता भी दिया गया है, शब्दों की शुद्धता का ध्यान रखें। आपने भूमिका में ही 3 जगह रेड पेन लग गई, आपकी भूमिका में ही वाक्य अशुद्धि का दोष हो गया, इसमें सुधार कीजिए। तो आपको एक भूमिका के बारे में भी फीडबैक दिया गया, आपने वर्तनी पे मिस्टेक की, आपको इसको भी बताया गया। साथ ही साथ फिर नीचे आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम मिल रही? बिंदुओं से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करें। यानी कि जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं इस शासन के संबंध में, या जो भी आप सुझाव दे रहे होंगे, जो और आगे के प्रयास बता रहे होंगे, जो आगे की राह बता रहे हैं, उसमें आप उदाहरण नहीं दे रहे हैं, केवल बताते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस बच्चे में क्या है, पॉइंट तो हैं लेकिन पॉइंट के साथ ये एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं। और हम हमेशा कहते हैं आपसे उत्तर कैसा होना चाहिए, उत्तर प्रमाणिक होना चाहिए। और प्रमाणिक उत्तर बताने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। इसलिए यहां पर उदाहरण के लिए भी सजेशन दिया गया है। और आगे देखते हैं, निष्कर्ष आते आते क्या कमी देखने को मिली? निष्कर्ष लिखने की व्यवस्था का प्रयास अच्छा है, लिखने का प्रयास अच्छा है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर निष्कर्ष का इनको फीडबैक पॉजिटिव मिला कि निष्कर्ष का जो आपने लिखा है उसका तरीका अच्छा है, वह व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। लेकिन भूमिका आपकी व्यवस्थित ढंग से नहीं है। तो बच्चों को ये लगा कि हाँ हमारे यहाँ पर ठीक है, लेकिन रेड पेन यहाँ पर भी लगी है, उसके लिए आपको पहले ही बता दिया गया कि आपकी कॉपी में वर्तनी का दोष है, वर्तनी पर काम करिए। तो इन्होंने भूमिका लिखा क्या? निष्कर्ष में लिखा, इस शासन ने सरकारी योजनाओं और सूचनाओं तक पहुंच में सुधार कर प्रशासनिक तंत्र नागरिक केंद्रित बनाया, नए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इसमें सुधार की गुंजाइश है, जिसको प्राप्त कर हम पारदर्शी, जवाबदेही और कुशल सरकार बना सकते हैं। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और रही है, प्रश्न की शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए उत्तर पूरा करें।
क्योंकि शायद 125 शब्द का उत्तर था, इस उत्तर को यहीं पर पूरा होना था, ये उत्तर आगे बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा नहीं गया, लेकिन जब मेंस की कॉपी मिलती है तो वहाँ अगला प्रश्न वहीं पर लिखा रहता है। इसलिए ये भी मिला कि अब आपको भी शब्द सीमा को भी ध्यान रखना है, यानी अपनी बात को संक्षिप्त में लिखने के लिए प्रयास करिए। आपने डायग्राम का प्रयोग कम किया है, फ्लो चार्ट का प्रयोग कम किया, फ्लो चार्ट का प्रयोग करिए। भूमिका को सुव्यवस्थित कीजिए, पॉइंट को उदाहरण के साथ लिखिए और अपने वर्तनी का सुधार कीजिए। हालांकि निष्कर्ष आपका व्यवस्थित ढंग से है तो बच्चा उस पर जब कॉपी देखेगा तो अगली भूमिका लिखेगा तो अपने भूमिका को व्यवस्थित और सारगर्भित लिखने का प्रयास करेगा। अपनी अगली कॉपी में विद्यार्थी अपने वाक्य अशुद्धि का में सुधार करेगा, निष्कर्ष ठीक लिखा है और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा और जैसा लिखा है उसे बनाए रखेगा। तो ये फीडबैक जब आपको मिलते हैं तो अपना अगला उत्तर, इसको जब आप मूल्यांकन करते हैं और इसको स्वीकार करते हैं और सुधार करने का प्रयास करते हैं तो आप ठीक कर ले जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्रयागराज से ही आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट किया, ताकि प्रयागराज में तो केवल 100 लोग आ सकते हैं, 150 200, लेकिन पूरे प्रदेश भर में हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी हैं जो मेंस लेवल पर बहुत कमज़ोर हैं, जो आंसर राइटिंग लेवल पर बहुत कमज़ोर हैं, जो पढ़ाई तो कई वर्षों से कर रहे हैं लेकिन आंसर राइटिंग एक वर्ष भी कायदे से नहीं किया। इसलिए न्यूनतम शुल्क में आपके लिए एक ऑनलाइन आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट किया गया है। ऑनलाइन आंसर राइटिंग बैच यूपीपीसीएस का स्टार्ट किया गया है और ये यूपीपीसीएस आंसर राइटिंग बैच जो विद्यार्थी ऑफलाइन में आके कर रहे हैं वही कोर्स आपको ऑफलाइन मिलता है, वही कोर्स आपको ऑफलाइन मिलता है। तो ऑफलाइन में इसकी फीस 20,000 रुपये दे के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी भी कॉपी चेक हो रही है, उनको भी कंटेंट वही बताया जा रहा है, उनको भी वही सेम क्वेश्चन कराया जा रहा है। बस वो क्लास के बाहर मिलते हैं, उनके पास एक माहौल है, आपके पास माहौल नहीं है, वो क्लास के बाहर टीचर से मिल नहीं सकते। बाकी कंटेंट लेवल पर, कॉपी चेक करने के लेवल पर, मॉडल आंसर मिलने पर, फीडबैक के मामले में वो सेम सुविधाएं आपको भी मिल रही घर बैठे। और अभी अर्जुन बैच में सामान्य स्थिति में शायद ये आंसर राइटिंग बैच आपका 10,000 का हो जाता है, लेकिन अभी ऑफर में आपको छूट भी मिल रही है। तो अभी तिरंगा महोत्सव ऑफर में महज 5500 रुपये में जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक, चाहे वह वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे आईआर हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इंडियन सोसाइटी हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे 5 हो या 6 हो, लगभग 1000 प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से पूरी आंसर राइटिंग उत्कर्ष के सभी प्रतिष्ठित शिक्षकों के माध्यम से आप कर सकते हैं। अभी उत्कर्ष का पर जो ये छूट आपको चल रही है, अभी 2 दिन इसके शेष हैं। आज अभी 27 तारीख है और कल इसका आखिरी दिन है 28 तारीख। तो जो भी विद्यार्थी अपनी सेल्फ तैयारी प्रीलिम्स की कर चुके हों, सिविल की कर चुके हों, कंप्लीट तैयारी में आंसर राइटिंग का कमजोर कड़ी है, या प्रीलिम्स हो गया है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या केवल मेंस के आधार पर अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस बैच के साथ जुड़कर अपने आंसर राइटिंग कड़ी को भी बेहतर बना सकते हैं, जो कि आपकी सफलता की रीढ़ की हड्डी है सिविल सेवा के लिए। इसमें विशेषताएं क्या हैं? अत्याधुनिक पैनल बोर्ड पर अनुभवी व विख्यात विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कराया जाता है। मासिक करंट अफेयर का पीडीएफ मिलता है। डेली 6 से 8 मॉडल उत्तरों पर चर्चा की जाती है। उत्तर लेखन के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जा रहा है। उचित टिप्पणियों और फीडबैक के साथ प्रतिदिन 2 उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा, जो कॉपी आप अपनी जमा करेंगे। पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक्स पर क्रमबद्ध उत्तर लेखन अभ्यास होगा। सभी मॉडल उत्तरों का प्रिंटेड प्रतिलिपि भी आपके ऐप पर अपलोड किया जाएगा और लास्ट तक संपूर्ण कोर्स के दौरान लगभग 1000 मॉडल उत्तर पर चर्चा होगी। ये बैच महज 5500 रुपये का भी ऑफर में चल रहा है। तो मैं यही चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी अपने आंसर राइटिंग को, अपने मेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस बैच के साथ जुड़कर निसंदेह रूप से, क्योंकि मेंस एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। नहीं कितना भी पढ़ लें, लेकिन उसको समराइज आप नहीं कर पाते, आप उसका इंट्रोडक्शन सही नहीं लिख पाते, आप उसके कारण सही ढूंढ नहीं पाते, आप उसके एग्जाम्पल सही नहीं दे पाते, आप उसका कंक्लूजन सही नहीं लिख पाते। ये करते करते आता है, अभ्यास से आता है और इसमें मार्गदर्शन की सख्त ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि अब सिविल सेवा के बच्चे न केवल मैराथन्स और यूट्यूब के माध्यम से अपने केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाएं, बल्कि मेंस को भी बेहतर बनाकर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। और इसके अलावा भी जितने भी अभी ऑनलाइन कोर्सेज यूपीपीसीएस के हैं, सब पर आपको भारी छूट मिल रही है, चाहे वो अर्जुन बैच हो, चाहे वो MCQs बैच हो, चाहे वह RO का फाउंडेशन हो, चाहे यूपीपीसीएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो। किसी भी बैच में अभी आपको भारी छूट मिल रही है, लेकिन ये छूट का आखिरी दिन आपका 28 जनवरी है। तो हम सब चाहेंगे इसका लाभ लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका आंसर राइटिंग को बेहतर बनाना है। आंसर राइटिंग के फीडबैक को बताना था, आपकी कॉपी कैसे चेक होती है इसका तरीका बताना था। तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों ने जो ऑनलाइन के माध्यम से आंसर राइटिंग के लिए प्रयास किया, ये विद्यार्थियों के लिए कितना सफल साबित हो सकता है, कितना सार्थक हो सकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ध्यान रखिएगा,
क्योंकि कल संडे की वजह से मैं आउट ऑफ स्टेशन रहा, देर रात बहुत लौटने में लेट हो गई क्योंकि महाकुंभ की वजह से चारों तरफ ट्रैफिक था, पूरा रात में ट्रैफिक में रहा, इसलिए आज करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई। मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्डेड दे दूं, फिर मुझे लगा किसी खास मुद्दे पर मैं वीडियो बनाता हूं, आज बच्चों को कुछ मार्गदर्शन करता हूं, कल सुबह से फिर हम करंट अफेयर की क्लास करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।